आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को 2047 तक हर क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में नामांकन भरने की समय सीमा हुई समाप्त, कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भोजन की बर्बादी रोकने को नैतिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी बताया। और जबलपुर में बन रहे हैं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन मतदान केंद्र, मतदान दलों को मिलेंगे श्री अन्न से बने पकवान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को 2047 तक हर क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अमृतकाल में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आज मेहसाणा जिले के डाभोड़ा में 5,900 करोड़ से ज्यादा रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से विकास और दुनिया भर में इसकी सराहना के मूल में बहुमत वाली स्थिर सरकार है। इससे पहले आज दिन में प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में अंबाजी में देवी अंबा मंदिर में प्रार्थना और आरती की। प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की कल जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज आगरमालवा जिले के सुसनेर में भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा द्वारा जमा किए गए नामांकन में शामिल हुए। शहडोल जिले में नामांकन भरने के आज अंतिम दिन दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और बी फॉर्म के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। मुरैना जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जंग लड़ रहे प्रत्याशियों में से अनेक ने आज अपने नामांकन जमा किए। खरगोन में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली के संकल्प के साथ कांग्रेस जन जन तक पहुंच रही है। वह आज कांग्रेस के 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जमा कराने यहां आए थे। गुना जिले में विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा से आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका मीना द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। पन्ना जिले में पवई विधानसभा क्षेत्र 58 से कुल 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि गुनौर में 15 और पन्ना विधानसभा में करीब 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सिवनी और बालाघाट जिलों में आयोजित सभाओं में कहा कि भाजपा का बहुमत प्रचंड होगा, तब सही मायनों में भारत अखंड होगा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के चलते देशहित में वह सभी काम कर पा रही है जो करना चाहती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में हिस्सा लिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में एक जनसभा में कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने पिछले 18 सालों में बड़े बड़े घोटाले किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर घोटाले न हुए हों। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों न करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं गुना के लक्ष्मण सिंह राजपूत का संदेश। मतदान जो आए हुए हैं सभी को बढ़ चढ़ के इसमें सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मतदान करना चाहिए। यही हमें एक सुनहरा मौका है
और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति की पहचान करने के लिए और हमें चुनने का मौका होता है इसमें, तो सबको मतदान करना जरूरी है और करना चाहिए। और अब सुनिए रीवा की सुरभि पयासी का संदेश। शिक्षित बनो समझदार बनो, शिक्षित बनो समझदार बनो, अपने मतदान से अधिकारवान बनो, अपने मतदान से अधिकारवान बनो। नमस्कार, मैं आप सभी से यही अपील कर रही हूँ कि इस वर्ष आप सभी मतदान करें और सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित भी करें मतदान करने के लिए। धन्यवाद। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि भोजन की बर्बादी रोकना नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है। सुश्री करंदलाजे आज नई दिल्ली में दक्षिण एशिया क्षेत्र में भोज्य पदार्थ की बर्बादी रोकने के विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि भोजन की बर्बादी अपराध है। सुश्री करंदलाजे ने लोगों से कहा कि वे बच्चों को खाना बर्बाद न करने के महत्व की शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को इस दिशा में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। कार्यशाला में भारत, बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के लगभग 120 प्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद थे। विधानसभा चुनावों के लिए जबलपुर में इस बार मतदान केंद्रों की पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी इन मतदान केंद्रों पर पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जबलपुर जिला पंचायत CEO जयती सिंह ने बताया कि जिले में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों को इको फ्रेंडली अर्थात ग्रीन मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। हम लोग जबलपुर में इस बार जो मतदान की थीम है उसे ग्रीन के ऊपर बेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल है उनको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उनका इस्तेमाल कमतर की ओर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अपने मॉडल मतदान केंद्र बनाते हैं उसमें हम लोग बैम्बू, पत्तियां, हमारे क्ले के कई सारे चीजें जैसे हम लोग चाय इस बार खुले में देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग नाश्ता करवाते हैं वो भी हम लोग दोना पत्थर इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे पर्यावरण के प्रतिकूल जो पदार्थ होते हैं, जो ऐसी वस्तुएं होती हैं, उनका प्रयोग कम से कम करें। जबलपुर जिले में सभी मतदान केंद्रों पर मुख्य रूप से पीने का पानी, शौचालय और बिजली सहित मतदान दल के ठहरने के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को श्री अन्न यानी मोटे अनाज से बने पकवान परोसने का भी इंतजाम किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर टीकमगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रैली निकालकर और शपथ के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 39वीं पुण्यतिथि और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। आगरमालवा जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाली गर्भवती और धात्री महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र डोंगरगांव, आमला, गंगापुर, बीच का खेड़ा, बड़ाराव, पिपलिया, घाटा, सरदारपुरा, बड़ा गांव, सोयत में रंगोली एवं हथेली पर मेहंदी बनाकर नैतिक मतदान की शपथ दिलवाई गई। नीमच में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक किशन नारायण राव जावले एवं श्रीमती जे विजया रानी ने आज विधानसभा निर्वाचन
की तैयारियों का जायजा लिया। बैतूल में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत भारती आवासीय विद्यालय जामठी के विद्यार्थियों ने ग्राम जामठी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। शहडोल नगर पालिका और महिला बाल विकास विभाग ने कल रात दीप जलाकर लोगों से मतदान की अपील की। 200 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अशोकनगर में नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को स्वतंत्र, निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।